बेटर। क्या हुआ है? तो कैसे, कुछ पढ़ाई की पीछे से कि नहीं? 7-8 दिन क्या क्या हो गया तुम्हारा? एसओटी हो गया, स्टैट्स हो गया, रीजनिंग हो गया। रीजनिंग के 4 नंबर ले आओगे, स्टैट्स के 4 नंबर ले आओगे, चलो 8 तो आ ही जाएंगे। बाकी थोड़ा बहुत दे लेना है। तो हमारा चैप्टर कौन सा बचा है? कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो गया था। पीएनसी, बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, बस दैट्स इट। क्या देखते हैं, करने को तो मैं एक हफ्ते में कर दूंगा। तो आज कौन सा शुरू करें? मैट्रिक्स के पीएनसी। मैट्रिक्स बताओ सौरभ, कौन सा करें? हाँ अभिषेक, हाँ बोल। हाँ तू बोल। शायद नहीं, पक्का आएगा। बताओ, कोई तो गाइड करो। मैट्रिक्स हैं? चलो फिर लिखो पीएनसी। के मैट्रिक्स कितने लोग मैट्रिक्स के पक्ष में है? मैट्रिक्स के पक्ष में कौन लोग हैं? मैट्रिक्स, चलो फिर लिखो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। हाँ सही है ना। आज क्या है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन 4 दिन में हो जाएगा। संडे का एक्स्ट्रा क्लास लगा के पीएस से शुरू करते हैं। मैट्रिक्स इज ए rectangular array of numbers. Matrix is a rectangular array of numbers arranged in rows and columns. Matrix is a rectangular array of numbers arranged in rows and columns. मैट्रिक्स इज ए 2D ऑब्जेक्ट। मैट्रिक्स 2 डायमेंशनल होती है, क्योंकि जहां पर रोज और कॉलम की बात आ गई तो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल की बात हो गई। रेक्टेंगल हमेशा किस में होता है? 2D में होता है। ये लिखने का तरीका है, फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट रो नंबर, सेकंड रिप्रेजेंट, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? m क्रॉस n। इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर। नंबर ऑफ रोज
इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, A3 4 एलिमेंट कौन सी रो में होगा और कौन से कॉलम में? 4। समझ आ रहा है? डायगोनल एलिमेंट्स के लिए रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर होगा कि नहीं? जिसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, A11, A22, A33, A44, A55, इनको क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। कोई कंफ्यूजन किसी को? तो इसको मैं यूं भी लिखता हूं मैट्रिक्स को AIJ। I क्या रिप्रेजेंट करेगा और J, तो I विल वेरी फ्रॉम 1 to M एंड J विल वेरी फ्रॉम 1 to N। लिख लो। देखो आगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, in which number of rows is equal to number of columns। ठीक है, और ज़्यादातर हमारा काम किससे पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स से ही पड़ेगा। ठीक है, तो जिसमें नंबर ऑफ रोस नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। लिखो नल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एंट्रीज 0। ऐसे मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो? 0। AIJ is 0 for every I and J। फिर आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स 1, हैविंग ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। यूनिट मैट्रिक्स हमेशा कौन सी मैट्रिक्स होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होते हैं? 1, और नॉन डायगोनल क्या होते हैं? 0। मैं यूं कह सकता हूं AIJ
इज इक्वल टू 1 इफ I is equal to j and 0 if I is not equal to j। जैसे I2 का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो डायगोनल एलिमेंट के लिए I और j बराबर होंगे कि नहीं? मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होता है, ये नहीं कि ये भी डायगोनल है ये भी डायगोनल, ऐसा नहीं है। कितने डायगोनल होते हैं? सिर्फ A11 A22 A33 A44 A55। I3 लिखेंगे तो क्या लिखोगे फिर? I3 का ऑर्डर क्या होगा? क्या लिखोगे? और नंबर सिस्टम में जो काम 1 करता है, मैट्रिक्स में वो काम कौन करता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? लिख लो फटाफट। लिखो आगे। लिखो फिर आगे। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स a square matrix having all the non-diagonal elements equal to 0। A square matrix having all the non diagonal elements 0। Is it a diagonal matrix? Is it a diagonal matrix? Huh? Yes or no? Yes sir। No तो नहीं। हाँ है ना, ये तो है ही। लिखो फिर आगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, a matrix in which all the elements below are 0।
जिसमें डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या हो, उसको क्या कहते हैं, डायगोनल के ऊपर वाले जीरो हो या ना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो होने चाहिए. सो दैट इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो इज इट अपर ट्रायंगुलर? यस और नो? दिस वन, दिस वन. तो मैं यूँ लिख सकता हूँ Aij इज जीरो फॉर एवरी I ग्रेटर देन j. अगर कोई एलिमेंट डायगोनल के नीचे है तो उसका रो के नहीं. डायगोनल के लिए क्या होता है, A11, A22, A33. ये कौन सा एलिमेंट है, तो रो नंबर कॉलम नंबर से ज्यादा है कि नहीं. ये कौन सा है, रो नंबर कॉलम नंबर से कम है कि नहीं. तो डायगोनल के नीचे कौन ज्यादा होगा, रो नंबर के कॉलम नंबर, और ऊपर. समझ आ रहा है, नहीं समझ आई बात है. इज इट अपर ट्रायंगुलर और नॉट? डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो हैं, ये भी अपर ट्रायंगुलर है. नहीं समझ आया? अरे नहीं आया, क्या बात कर रहे हैं, लिख लो. सौरभ समझ आ गया पक्का? सौम्या? चलो लिखो फिर आगे. है क्या हुआ? अपर ट्रायंगल के बाद लिखो लोअर ट्रायंगल. लोअर ट्रायंगल खुद लिख सकते हो कि नहीं? क्या होगा इसमें, डायगोनल के ऊपर वाले जीरो. खुद लिख लो Aij is 0 for every I less than j. मेंस का फॉर्म भर दिया सबने? किसी ने गलत तो नहीं भर दिया? अभी विंडो ओपन थोड़ा हुआ उसका करेक्शन का है क्या? तो किसी ने जानबूझ के तो गलत नहीं भरा? अभिषेक होते हैं क्या, तुम्हें नहीं पता बेटा. लिखो आगे. स्केलर मैट्रिक्स. व्हाट इज अ स्केलर मैट्रिक्स? एनीवन? मंत्री? सौम्या? है? ठाकुर? ऋषि? लिखो फिर. ए डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ए डायगोनल मैट्रिक्स having all the diagonal elements equal.
ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? ये दिस वन समझ आ गया सबको? ए आई जे इज इक्वल टू के इफ आई इज इक्वल टू जे, जीरो अदरवाइज। आई जे के बराबर है तो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे कांस्टेंट के बराबर होने चाहिए। आई जे के बराबर नहीं है तो नॉन डायगोनल है तो वो सारे जीरो होने चाहिए। नहीं समझ आई बात है? तुम आज आगे कैसे बैठ गए बेटा? डेफिनेशन पढ़ो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? नॉन डायगोनल सारे जीरो होने चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स पहले डायगोनल तो हो, डायगोनल में डायगोनल वाले बराबर हो ना बराबर हो हमें कोई लेना देना नहीं है, बस नॉन डायगोनल वाले जीरो होने चाहिए। स्केलर में डायगोनल वाले भी बराबर होने चाहिए, नॉन डायगोनल तो जीरो होंगे ही। नहीं समझ आया डेफिनेशन? लिखो आगे, इक्वल मैट्रिक्स two matrices are said to be equal if they have same order. Two matrices are said to be equal if they have same order and same elements. अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो किसके बराबर होगी? 3 क्रॉस 3 की किसके बराबर होगी? 3 क्रॉस 4 की किसके बराबर होगी? तो इस एक का ऑर्डर है वही ऑर्डर दूसरी का होना चाहिए और एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो सकती हैं? कब हो सकती हैं? जब के किसके बराबर हो। समझ आ गया है? बड़ा सिंपल सा है, इसमें और क्या समझाऊं मैं। ऑर्डर भी सेम, एलिमेंट एलिमेंट A11 A11 के बराबर, A12 A12 के बराबर, ये इसके बराबर, ये ठीक है। कुछ है नहीं, लिखो आगे। नहीं समझ आया? लिखो फिर आगे। Addition of two matrix two matrix can be added if they have same order and addition is done element wise.
क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हो? ऐड करके क्या आंसर आएगा? आसान सा है, कुछ खास इसमें है नहीं बताने लायक, ठीक है ना, लिख लो फटाफट। हाँ भाई, हो गया डिस्कशन, आगे बढ़े। लिखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। Two matrices can be multiplied if number of columns of first matrix, two matrices can be number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix. Number of rows of first matrix, number of columns of first matrix is equal to number of rows of, दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, मान लो एक का ऑर्डर है m क्रॉस n और दूसरी का ऑर्डर है n क्रॉस p। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड अगर बराबर है तो ही दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ जाएगा? m क्रॉस p। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ऐसा नहीं कहना कि इसके कॉलम और रो बराबर नहीं हो रहे हैं तो रो और कॉलम बराबर करके देख ले, ऐसा नहीं। पहली वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी वाले का नंबर ऑफ, दे मस्ट बी सेम। कोई कंफ्यूजन? मल्टीप्लिकेशन इज डन, देखो मल्टीप्लिकेशन इज डन रो इनटू कॉलम वाइज। मल्टीप्लिकेशन इज डन रो इनटू, पहली वाली का क्या उठाओगे और दूसरी वाली का मल्टीप्लाई करके एक एलिमेंट मिलेगा। क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो? इसके कितने रोज है, कॉलम्स है? इसके कितने रोज है? बराबर है तो मल्टीप्लाई करोगे। इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, पहली वाली का क्या उठाना है? रो, दूसरी वाली का 2 into 1 2 into 1 प्लस 1 2 into 0 1 into 1। अरे बोलो ना यार, 2 1 3। अब इसको उठाओगे 1 into 1 है? क्या हुआ? ठीक है, इतना चलता है। क्या आएगा अब? सबको आता है करना? नहीं आता।
कोई डाउट है तो पूछ लो। शर्मा मत। सौरभ, मंत्री, पक्का? मयंक राजगुप्ता। लिखे आगे हैं। रिमार्क नंबर 1, देखो मैट्रिक्स यूं तो बड़ा आसान चैप्टर है, क्या करना है सबको पता होता है, गलती कहां पे होती है? और नहीं होगा क्या नहीं करना है ये पता होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स में कई बार हम जो नहीं करना है वो भी करके आ जाते हैं तो गलती होती है। करना तो बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई करना बच्चा बच्चा कर लेगा, ऐड करना क्या मतलब है, लेकिन क्या नहीं करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। ए बी ए के बराबर नहीं होता। ठीक है, हो जाए बाई चांस कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए बी ए के बराबर अक्सर नहीं होता। इसमें भी तरह तरह की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ए इंटू बी डिफाइंड हो, ए बी कर सकते हो, बी ए कर ही ना सकते हो। जैसे मान लो ऐसा हो, इसमें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पहले हो तो इसका नंबर ऑफ रोज, इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रो बराबर नहीं है। इसमें ए बी तो कर सकते हैं लेकिन बी ए नहीं समझ आ रहा। ए बी कर सकते हैं, हो सकता है बी ए ना कर सकते हो सकता है बी ए कर सकते हैं, ए बी ना कर सकते हो सकता है ए बी भी कर सकते हैं, बी ए भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों बराबर ना हो, उसके बावजूद भी बराबर नहीं हो, यह भी बहुत हो सकता है। नहीं समझ आ रही बात है? कोई कंफ्यूजन? सौम्या समझ आ रही बात है? लिखो रिमार्क नंबर 2। अगर ए बी बराबर ए सी लिखा है तो क्या यहां से मैं बी बराबर सी लिख सकता हूं? क्या लिखना पड़ेगा? ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किसके बराबर होती है? मैट्रिक्स के। ये भी मैट्रिक्स,
अगर ए बी बराबर ए सी है तो क्या मैं लिख सकता हूं बी बराबर सी? क्या मैं ऐसा लिखता हूं आइदर ए इक्वल टू ई, आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू सी? वो लिख सकता हूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैंसिलेशन डज नॉट होल्ड इन मैट्रिक्स, ऐसा नहीं लिख सकते। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, बी इक्वल टू सी नहीं लिख सकते। कब लिख सकते हैं ये बताएंगे भविष्य में, इन जनरल नहीं लिख सकते। लिख लो। हाँ भाई, कुछ कहना चाहते तुम? हैं? ए बी बराबर 0, ए बी बराबर 0 का मतलब क्या है? ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स इक्वल टू 0। 0 का मतलब यहां पर किससे है? नल मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बराबर होती है, नंबर नंबर के बराबर होता है। मैट्रिक्स बराबर 0 लिखा गया है, व्हाट डज इट मीन? नल मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके नल मैट्रिक्स आ रहा है, कहने से आइदर ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स और बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0। एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा कि नहीं? क्या दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स है? तो दो नॉन नल को मल्टीप्लाई करके नल मैट्रिक्स मिल सकती है कि नहीं? नंबर सिस्टम से अलग सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, नहीं समझ आ रहा। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो आप ये नहीं कह सकते कि वन ऑफ देम विल बी ए नल मैट्रिक्स। नहीं समझ आई बात है? तो अगर ए बी इज नल मैट्रिक्स है, वी कैनॉट से आइदर ऑफ देम इज नल। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ऐसा हो सकता है दो नॉन नल को मल्टीप्लाई करके नल मैट्रिक्स आ जाए। तो अंधाधुंध ए से ए को काटना नहीं है। ए इंटू बी अगर 0 लिखा है तो ये नहीं कहना कि इधर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0 अगर मैट्रिक्स में काम कर रहे हो तो। नहीं समझ आया? देख लो बेटा, कुछ पूछना तो पूछ लो। भविष्य में आप लोग करोगे, जो नहीं बोला वही करोगे। करना आप लोगों ने अपनी मर्जी का ही है। ठीक है, क्या ऐसा कर सकते हैं? ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करो, या ए को बी से करो, ए से सी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ये कर सकते हैं क्या? हाँ, ये कर सकते हैं। लिख लो ये डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड इन मैट्रिक्स। गलती कहां पर करोगे? इस जगह पे। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ गया, अच्छा इधर वन ऑफ देम इज 0, फटाफट आंसर टेक किया। यहां इसके पहले वाले थे 2 नंबर में ए बी इज इक्वल टू ए सी है, अरे या तो बी सी के बराबर होगा या ए 0 के बराबर, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ गए सौरभ?
क्या एक नल है दूसरा नॉन नल है, मल्टीप्लाई करोगे तो नल ही आएगा, तो होगा ही ना यार। 0 इंटू नल, अगर ये है बोलो, अगर ये है तो आप ये नहीं कह सकते कि ए और बी में से कोई एक नल होगा, हो सकता दोनों नॉन नल हो। एक नल है एक नॉन नल है, मल्टीप्लाई करोगे तो नल मैट्रिक्स तो आएगा ही, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, उल्टा चल रहे हैं। नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, क्लियर है बाकी सबको? बाकी एक नल मैट्रिक्स हो दूसरी नॉन नल हो, मल्टीप्लाई करोगे तो नल तो आएगी ही। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, दो नॉन नल को मल्टीप्लाई करके भी नल मैट्रिक्स आ सकती है। एग्जांपल आप लोगों के सामने है, तुम्हें शायद ये 1 दिख रहा होगा। क्लियर है सबको? लिखो फिर आगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। If we interchange rows and columns of a matrix, if we interchange rows and columns of a matrix, we get transpose of a matrix. ठीक है, AIJ का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, रोज कॉलम बन जाएंगे और कॉलम ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा कि नहीं? इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। रोज कॉलम बन जाएंगे और कॉलम ऑर्डर चेंज हो जाएगा। 3x2 का 2x3, 2x3 का 3x2। सौम्या कुछ कहना चाहते हो? रिमार्क, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा, पक्का? ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, it will be B transpose into A transpose, K into A transpose, K कोई कांस्टेंट है,
तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सेम थिंग। लिख लो। लिखो आगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय कांस्टेंट। इस मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अगर कॉमन बाहर आना है तो हर एक एलिमेंट में से बाहर आना चाहिए। ठीक है। मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो होगा, कांस्टेंट बाहर लेकर आना तो सब में से एक आना पड़ेगा। जैसे मान लो ये है, यहां से 2 बाहर लेकर आएंगे तो क्या लिखोगे? समझ आ गया? लिख लो। हाँ भाई, कुछ कहना चाहते हो? ऋषि, तुम भाई? यहाँ तक कोई डाउट? आसान है बहुत ज़्यादा यहाँ तक तो। लिखो फिर आगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix for which A transpose is equal to A. A square matrix, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ किस में बात करेंगे? क्योंकि अगर A का ऑर्डर m क्रॉस n है तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? बराबर होने के लिए n को m के बराबर होने पड़ेगा कि नहीं? मान लो A का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, उसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या ऑर्डर आएगा? क्या 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 के बराबर हो सकती है? तो सिमेट्रिक की बात सिर्फ किसके लिए होगी? सारी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होंगी, ऐसा कहना सही है? कौन बोला ये? कौन बोला ये? सारी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं तो कुछ और कह रहा हूं। सारी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी, ऐसा जरूरी है? ओ हाँ ना। सारी सिमेट्रिक स्क्वायर होंगी? ओ हाँ ना। समझ आ रहा है? खाना खाए हो? नींद तो नहीं आ रही? अभिषेक, तो लिख लो ए ट्रांसपोज, और क्या ऐसे कुछ है ही नहीं।
आगे लिखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। सिमेट्रिक की बात हो या स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स भी होल्ड करेगी कि नहीं? या सुनो, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी सारी की सारी क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर पे थोड़ी फर्क पड़ेगा कोई, तो ऑर्डर सेम होगा तो ही ट्रांसपोज करने पर बराबर हो सकती है। सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक को देखकर किसकी याद आती है? हैं? सौम्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखकर किसकी याद आती है? इवन फंक्शन ऑड फंक्शन की याद आती है कि नहीं? एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, वैसा ही कुछ है कि नहीं? नहीं समझ आया? चलो मुझे तो आती है, तुम लोगों का अपना है। बस करके आगे बढ़े, लिखो फिर आगे। लिखो रिमार्क। Every square matrix can be written as sum of a symmetric and skew symmetric matrix. Every square matrix can be written as sum of a symmetric and skew symmetric matrix. ऐसी सेम बात फंक्शन के लिए भी थी कि नहीं? एवरी फंक्शन कैन बी रिटन एज सम ऑफ इवन फंक्शन एंड, ऐसा इसमें मान लो ए है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको मैं लिखता हूं ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? 12 से आ जाएगा। इस वाले हिस्से को हम प्रूफ कर देंगे सिमेट्रिक, और इस वाले को क्या प्रूफ कर देंगे? इसको P मान लो, P ट्रांसपोज। कांस्टेंट पे ट्रांसपोज का फर्क अभी बताया था, हाफ बाहर आ जाएगा A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? तो दोबारा से P बन गया कि नहीं? तो ये सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। ऐसे क्यू ट्रांसपोज लिखेंगे, माइनस क्यू बन गया। तो ये वाला हिस्सा क्या है और ये वाला हिस्सा? नहीं समझ आया? ओ हाँ ना, नहीं समझ आया? लिख लो। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की बात सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है, ठीक है?
लिख लिया? ओ हाँ ना, लिखो फिर आगे रिमार्क नंबर 2। नींद में हो क्या तुम सब लोग हैं? लिखो फिर, all the diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0, vice versa not true. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट 0 है, वो स्क्यू सिमेट्रिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल एलिमेंट्स को 0 होना ही पड़ेगा। इस चीज का प्रूफ देख लेते हैं। मान लो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ये इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के बराबर ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए। तो A11 किसके बराबर हो जाएगा? माइनस A11 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? इसको उधर लेकर जाओगे ट्वाइस ऑफ A11 आ जाएगा। तो A11 किसके बराबर आ जाएगा? ऐसे सभी डायगोनल एलिमेंट के साथ ऐसा होगा कि नहीं?
A21 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ A21 के लिए, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होने पड़ेंगे। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल एलिमेंट 0, डायगोनल एलिमेंट 0 तो स्क्यू हो भी सकती है, नहीं समझ आ रही बात है, देख लो, नहीं समझ लगे तो पूछना। लिख लिया है, क्लियर है सबको, लिखो फिर आगे। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स लिखो ए मैट्रिक्स कैपिटल ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए। अगर हम मैट्रिक्स के इनवर्स की बात करेंगे तो सिर्फ किस में बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में बात करेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल, इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ, इनवर्टिबल का मतलब क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, सबका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ स्पेशल मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट another square matrix B such that AB is equal to BA is equal to I। I का मतलब क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स A है उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, अगर ऐसी को दूसरी मैट्रिक्स हमें मिल जाए B सच दैट ए बी किसके बराबर हो, ए बी भी आई के बराबर हो और बी ए भी आई के बराबर हो, ठीक है। तो हम कहेंगे मैट्रिक्स क्या है, इनवर्टिबल है, एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो बी को हम क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ ए। लिख ले भाई ऋषि, बी इज इनवर्स ऑफ ए, लिख लिया है, बैठा बैठा मूछों को ताव दे रहा तो B is inverse of A, ठीक है। क्या हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे, ऐसा जरूरी है क्या, पक्का। अगर A मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एक ऐसी मैट्रिक्स B अवश्य मिलेगी जिससे A को B से मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो।
अगर ए बी आई के बराबर है तो बी ए भी आई के बराबर होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है इसमें? लिखो फिर आगे रिमार्क। इनवर्स ऑफ ए, रिमार्क नंबर 1, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। इसका क्या मतलब हुआ? एक मैट्रिक्स के दो इनवर्स। इसका प्रूफ करते हैं। लेट बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ ए। अगर बी और सी मान लो दो इनवर्स है तो ए इंटू बी इंटू ए बराबर आई होगा, ए इंटू सी इंटू ए भी आई के बराबर होगा अगर दो इनवर्स है तो। यस और नो? ए बी इज इक्वल टू आई के बराबर लो। प्री मल्टीप्लाई बाय सी बोथ साइड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है हमने, चेपा मत समझ लो। प्री मल्टीप्लिकेशन, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। प्री मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? पहले। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा? मान लो यहां पर कहीं लिखा गया है ए इज इक्वल टू बी, मैं कहता दोनों तरफ सी से प्री मल्टीप्लाई करो, तो दोनों तरफ सी से आपको पहले मल्टीप्लाई करना होगा। समझ आ रही है? मैट्रिक्स में क्या नहीं करना यह ज्यादा जरूरी है। अगर मान लो मैं कहता हूं सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, एक जना ऐसे करता है, मैंने गलत लिख दिया, ये एक जना इधर कर दे एक जना इधर कर दे, तो ये चीज गलत है कि नहीं? क्योंकि मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव नहीं है। नहीं समझ आ रही बात है? नंबर्स में तो ऐसा ध्यान नहीं रखते थे हम लोग, क्योंकि 2 इंटू 3 भी क्या होता है और 3 इंटू 2 भी क्या होता है, लेकिन इसमें ए बी बी ए के बराबर है, तो या तो दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करो या दोनों तरफ। नहीं समझ आ रहा ये ठाकुर? तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया है? सी से, तो सी दोनों तरफ पहले मल्टीप्लाई होगा। सी इंटू ए, आई दे रखा है, सी इंटू आई, सी। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो तो वही मिलेगा कि नहीं? आइडेंटिटी किसका काम करता है? 1 की तरह काम करता है कि नहीं? आई इंटू बी, तो इससे यूनिकनेस प्रूफ होती दिख रही है किसी को? हमने माना था कि बी और सी दो इनवर्स है, लेकिन घुमा फिरा के बराबर ही आ जाते हैं कि नहीं? तो एक मैट्रिक्स के कितने इनवर्स होंगे? ए का इनवर्स बी है तो बी का इनवर्स क्या होगा? क्लियर है? नहीं समझ आया? प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन वाली बात क्लियर होनी चाहिए। नहीं समझ आई बात? लिख लो फिर। लिखो आगे। लिखो रिमार्क नंबर 2,
ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स। जैसे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है वैसे इसकी प्रॉपर्टी है। ए बी इनवर्स किसके बराबर होता है? इसका प्रूफ समझ लो। ए बी इंटू ए बी इनवर्स आई के बराबर होगा कि नहीं? किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगी। प्री मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? ए इनवर्स से। तो इनवर्स दोनों तरफ पहले मल्टीप्लाई होगा। ए इनवर्स ए क्या होता है? किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो चाहे प्री या पोस्ट, क्या होता है? ए इनवर्स आई क्या आ जाएगा? आई इंटू बी। अब करेंगे प्री मल्टीप्लाई किससे है? बी इनवर्स से। बी इनवर्स बी आई इंटू मैट्रिक्स। प्रूफ समझ आ गया है? तो मैट्रिक्स ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स तो याद हो ही जाएगा। अगर आपको ए इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स है, आप दोनों तरफ किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इक्वालिटी के दोनों तरफ किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे या तो दोनों तरफ प्री करो या दोनों तरफ, लेकिन कैंसिल नहीं कर सकते। ए बी अगर ए सी के बराबर है तो आप ए से काट मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन काट नहीं सकते। माई पॉइंट इज क्लियर टू एवरी वन और नॉट? पक्का? होमवर्क क्या मिला हुआ है? कितने क्वेश्चन उसमें? कौन सी मिली है? ठीक है, कर लेंगे डिस्कस। हाँ परसों कर लेंगे, चलो कल रहने दो, परसों कर लेंगे। कल होमवर्क है कि जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ के आना, समझ के आना। मैं इसमें से कुछ कुछ बातें पूछूंगा, सिंपल, ऐसा नहीं कि मैम सिंपल ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सही है कि गलत है, तो चेक करने के लिए कि जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम लोगों ने वो ग्रास्प की है कि नहीं की है। ठीक है, तो जो पढ़ाया उसको पढ़ के आना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल। मैट्रिक्स ऑलमोस्ट खत्म है, कल डिटर्मिनेंट शुरू कर देंगे।